हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल दिव्यलक्ष में। हम लोग आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूलों को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हमारा जो लेक्चर नंबर 1 था, उस लेक्चर में हम लोग बेसिक्स फॉर्मूला देखे थे और उस पर कुछ थोड़ा थोड़ा सवाल देखे थे। आज जो हमारा लेक्चर होगा, इन लेक्चर में हमारा जो डिफरेंशिएशन का जितने फॉर्मूले होते हैं वो सारे फॉर्मूलों एकदम कवर हो जाएगा कि इस फॉर्मूला का आंसर सर क्या होगा, इसका क्या होगा। और हम लोग लेक्चर नंबर 2 में भी थोड़ा सा जो फॉर्मूला था, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 तीन लेक्चर जो होगा मेरा फुल्ली कंसेप्ट और थोड़ा सा फॉर्मूला पर है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाता है तो आपको हम गारंटी देंगे कि आने वाला जो मेरा लेक्चर नंबर 4, 5, 6 होगा, उसमें आप डिफरेंशिएशन का हर एक सवाल आप आराम से कर सकते हैं। अभी कोई रूल वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं, नॉर्मल सा एकदम फॉर्मूला और उसका हम लोग आंसर देख रहे हैं कि हाँ y बराबर अगर sin x है तो उसका क्या होगा, cos x है तो क्या होगा। तो चलिए हम लोग लेक्चर नंबर 3 की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब पहला जो हमारा जो फॉर्मूला होगा इस तरीके से होगा। देखिए हम लोग देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक तो फॉर्मूला हम लोग सीख गए हैं, नो डाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला में हमको डाउट नहीं है। अभी हम लोग थोड़ा सा एक एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर y बराबर हमारे पास मान लीजिए कि e के पावर x रहेगा, y बराबर e के पावर x रहेगा, तो सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर इसका dy बाई dx का जो वैल्यू होगा, मतलब लिखा जाता है ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई के जगह ई की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन जैसा है वैसे ही आ जाएगा। ई के पावर एक्स का क्या हो जाएगा? ई के पावर एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है। उसके बाद हमारे पास मान लीजिए y इज इक्वल टू ऐसा रहे, ई के पावर ए एक्स रहे, y के पावर y इज इक्वल टू ई के पावर ए एक्स रहे। अगर इसका आपको निकालना हो डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो, क्या निकालना हो? इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो तो डी बाई डी एक्स और y के जगह रखेंगे ई के पावर a टू द पावर x। देखिए हम आपको पिछला लेक्चर में भी बताए थे कि x के साथ जो लगा रहता है डिफरेंशिएशन में वो आगे आ जाएगा। तो e के पावर x का तो e के पावर x होगा, नो डाउट e पावर x का e पावर x, लेकिन x के साथ जो लगा है वो आगे आ जाएगा, तो a इंटू e के पावर x हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा? तो y इज इक्वल टू e के पावर अगर मानिए आपके पास 3x है, y इज इक्वल टू e के पावर 3x है, तो y इज इक्वल टू e के पावर 3x का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो कुछ नहीं करना है, dy बाई dx। सर e के पावर 3x का क्या होगा? सर e के पावर 3x होगा, लेकिन x के साथ जो लगा रहता है डिफरेंशिएशन में आगे आ जाएगा। तो देखिए आप हम लोग अभी जो एक्सपोनेंशियल का जो फॉर्मूला था, हम लोग y इज इक्वल टू ई के पावर x, एक नॉर्मल सा फॉर्मूला जिसको याद रखना है, और थोड़ा सा कंसेप्चुअल है कि x में जो लगा रहता है वो कोफिशिएंट आगे आ जाता है डिफरेंशिएशन में। एज इट इज जो हमारा e के पावर x था, e के पावर x से होता है, e के पावर x था तो e के पावर x हुआ, बट a आगे आ गया। इस तरीके से एग्जांपल हमारा भी हो गया। मतलब इसका आज का पहला जो हमारे पास एग्जांपल हो गया, उसके बेसिक कंसेप्ट हल्का सा, उसमें x के लगने वाला कोफिशिएंट और उस पे एक एग्जांपल। और जो दूसरा नंबर मेरा होगा, अब सोचिए y इज इक्वल टू अगर आपके पास रहे a के पावर x है, ये भी एक्सपोनेंशियल, ये भी एक्सपोनेंशियल है, दोनों में सिर्फ इतना है, फर्क इतना है कि यहाँ e है सर, यहाँ a है। देखिए y इज इक्वल टू a के पावर x का जो हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है, y इज बाई डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो तो d बाई डी एक्स और y के जगह अगर a के पावर x रख दिया जाए, इसका डिफरेंशिएशन में फर्क बस इतना है कि इसमें a के पावर x का a के पावर x होगा, लेकिन साथ में एक आता है log इंटू a, log इंटू a होता है। क्या होता है? log इंटू a। e के पावर x में सर e के पावर x, a के पावर x में a के पावर x, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म log a आता है। वहां पे सर log e भी तो आ सकता था, अगर जब आप a की जगह, यहाँ पे लिख सकते हैं अगर e के पावर x है तो log e लिखिएगा, लेकिन log e का जो वैल्यू होता है 1 होता है। क्यों होता है? तो log e का वैल्यू 1 इसलिए होता है कि log का बेस जो जितना भी डिफरेंशिएशन बेस e रहेगा, पावर भी e रहेगा, क्योंकि log e तो यहाँ भी e है, तो बेस और पावर दोनों सेम रहे तो log का वैल्यू 1 होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, जो log अगर हमारे पास 2 रहे, नीचे भी 2 रहे तो कितना होगा? 1 ही हो जाएगा। अगर आपके पास log 10 रहे लेकिन बेस 10 रहे तबे 1 होगा, मतलब log बेस और पावर दोनों अगर सेम रहे तब log का वैल्यू 1 होता है। तो इसमें लेकिन हमारे पास a था तो log a आएगा, जिससे 2 रहेगा तो 2 रहेगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ ले लीजिए, y इज इक्वल टू अगर आपके पास रहे a के पावर 3x रहे, क्या रहे? a के पावर 3x रहे, तो सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका dy बाई डी एक्स जब आप करिएगा तो होगा d बाई डी एक्स, y के जगह लिखेंगे a इंटू 3 के पावर x। इसका डिफरेंशिएशन a के पावर 3x का a के पावर 3x रहेगा, नो डाउट, लेकिन साथ में इसके साथ एक और चीज है, log a आएगा, लेकिन x के साथ जो लगा रहता है वो भी सर आगे आएगा,
तो उसको भी आप लोग क्या करना है, आगे कर देना है। तो 3 इंटू ए के पावर 3x इंटू लॉग ए, मतलब ए के पावर जो x है, ए के पावर जो x है, ए के पावर x साथ में जो a लगा वो log a, और जो x के साथ लगा है उसको भी क्या करना है, आगे कर देना है। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इसको आपको याद रखें। ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी रहता है ऑप्शन में ऐसा ही रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल आपको लेके दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास ये रहेगा, अगर आपके पास y वर्ड 2 के पावर x रहे, ठीक है, 2 के पावर x, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx लिखना है, डायरेक्ट हम ऐसा लिखते हैं 2 के पावर x है सर, 2 के पावर x होगा, लेकिन log 2 भी आएगा, क्या आएगा, log एक 2 आएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि जो a है, देखिए y इज इक्वल टू a पावर x, यहाँ पे लिखे हैं a के पावर x, और log a जो नीचे वाला चीज है उसके साथ log लग जाएगा, तो इसमें नीचे जो 2 के पावर x है इसमें 2 के पावर x हो गया और साथ में क्या लगा, log 2 लग गया, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला, जिसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं। अगर हमारे पास क्या आ जाए क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 11 टू द पावर 2x रहे, क्या रहे, 11 टू द पावर 2x, 11 के पावर 2x रहेगा, तो इसका जब आपको dy बाई dx निकालना, इसका जब dy बाई dx निकालना है, 11 टू द पावर 2x तो होगा नो डाउट, log 11 भी आएगा, और साथ में जो x के साथ लगा हुआ वैल्यू 2 है वो आगे आ जाएगा, तो इसका आंसर लिखेंगे 2 इंटू 11 टू द पावर 2x इंटू log 11, ये आंसर आएगा dy बाई dx का। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल वाला जितना फॉर्मूला था वो हम लोग कर चुके हैं। 2 गो था, y इज इक्वल टू, अगर आपके पास e के पावर x रहे तो इसका जो dy बाई dx होगा, इसका हो जाएगा e के पावर x ही हो जाएगा। y बराबर अगर a के पावर x है, उसका जो dy बाई dx होगा वो क्या हो जाएगा, a के पावर x, और साथ में क्या लगेगा, log a रहेगा, a है ये, ठीक है। आप आराम से सीख गए होंगे कि सर एक्सपोनेंशियल का जितना भी लॉगरिदमिक होता है बहुत ही इजी होता है, e टू द पावर x का e टू द पावर x, a टू द पावर x का a टू द पावर x, लेकिन log a आएगा। सर वहां log e काहे नहीं आ रहा है, log e आता है बट log e का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो एक चीज यहाँ लिख लीजिएगा, log e का जो मान होता है 1 होता है, बिकॉज ऑफ इसका बेस भी हमेशा क्या होता है, e ही होता है। log e को हम एक चीज और बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ln बोल सकते हैं। ln मान लीजिए ऐसे लिखेगा, अगर बेस e रहे ना तो इसको ln e बोलेंगे। इसे एक और चीज लिखे यहाँ बता देते हैं, अगर log आपके पास a है, नीचे बेस e है, इसको ln a भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ln a बोला जाता है। जैसे एक और चीज बता देते हैं, log 10 है, बेस e है, तो इसको लिखेंगे ln 10, लेकिन बेस 10 रहे तो, बेस अलग चीज रहे तो फिर उसका log में ही रहने देते हैं, ठीक है। बेसिक जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है, अब कुछ फॉर्मूले भी जान चुके हैं। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर, मतलब इस पे चलेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ITF का जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन में, उसका हम लोग सीखेंगे। तो देखिए पहला इसमें जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, अगर आपके पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रहे, क्या रहे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रहे, तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी प्राप्त कीजिए। इसका पहले डिफरेंशिएशन से पहले चीज बताते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो इनवर्स अगर इधर आएगा तो x बचेगा, तो x बराबर हम लिख सकते हैं साइन y भी लिख सकते हैं। इस थोड़ा सा बात को समझिए, x बराबर साइन y लिख सकते हैं। और इसी चीज से अगर हमको बात करना हो cos y लिखना हो, cos y लिखना हो, cos y लिखना हो तो रूट अंडर का लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर cos y को अकेले लिखना हो, इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर y को लिखेंगे x, साइन y को x, तो यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर। तो देखिए जब y इज इक्वल टू साइन x है तो सिर्फ x को लिख रहा है, तो साइन इनवर्स अगर इधर जाएगा तो साइन y बनेगा। याद करने के लिए समझिए कि साइन इनवर्स x को 1 बाई x, लेकिन होता नहीं है, ये गलती नहीं करना है कि सर साइन इनवर्स x है तो इसको लिख दिया 1 बाई साइन x, ये एकदम पूरी गलत बात है, ये नहीं होता, ठीक है। लेकिन थोड़ा देर के लिए समझिए कि साइन नीचे आएगा तो उधर चला जाएगा, तो ये बात पूरी गलत है। अब समझिए, जब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो इसको बोलते हैं x इज इक्वल टू साइन y। अब cos y देखो, साइन y निकल गया तो cos y निकालना है। अब एक और तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए साइन y है, ये वैल्यू y है, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण होता है। तो इसका वैल्यू तो x बटे 1 है, तो यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे 1, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से अगर आपको लिखना हो cos y, यहाँ से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ से लिखेंगे
बेस बाई हाइपोटेनस मतलब आधार बटे कर्ण, आधार कितना है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों बात देखिए सेम है, लेकिन ऐसे समझिए कोई दिक्कत नहीं, हम जानते हैं cos y है तो इतना। अब चलते हैं डिफरेंशिएशन की तरफ। तो सर y बराबर अगर साइन इनवर्स x रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन समझिए, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आपको अगर निकालना हो dy बाई dx निकालना हो किसका, सर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होगा। तो सबसे पहले समझिए बेसिक फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे, dy बाई dx साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx बराबर इतना होता है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 dy बाई dx बराबर 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अभी कैसे आया इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं। देखिए अगर आपके पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, ठीक है, तो y इज इक्वल, अगर ये चीज आपको पता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x पता है, तो यहां से लिखेंगे x बराबर क्या होगा, x बराबर सर साइन इंटू वाई, साइन y हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन y। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए हमको आंसर ला रहे हैं हम इतना, डिफरेंशिएट जब करेंगे x बराबर साइन y है तो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ लिखेंगे d बाई dx लिख देंगे। d बाई dx किसका करना है जी, सर साइन y का करना है। किसका करना है, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करें, dx का dx, x का dx के रिस्पेक्ट में 1। अब साइन y का dx के रिस्पेक्ट में, तो साइन y का क्या होता है cos y लिख देंगे, cos y। लेकिन हमारे पास y नहीं, यहाँ x नहीं था, y था, तो y का भी करेंगे, क्या आ जाएगा dy बाई dx आ जाएगा, क्या आ जाएगा dy बाई dx आ जाएगा। तो dy बाई dx जब यहाँ से निकालेंगे dy बाई dx, तो नीचे हो जाएगा 1 अपॉन cos y। देखिए cos y इसीलिए आपको निकलवाए थे, cos y क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx क्या आ गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो देखिए डिफरेंशिएशन जो हमारे पास आया है y भी इक्वल टू साइन इनवर्स x का dy बाई dx 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे, ये पूरा प्रूफ है, ये पूरा का पूरा चीज प्रूफ है। जो बच्चे थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं उनके लिए है। मान लीजिए कभी कभी आता है कि इसका डिफरेंशिएट फॉर्मूला के तौर पे बनाइए, इसको पूरा प्रूफ कीजिए, तो प्रूफ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे आपको याद क्या करना है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो इतना होता है। आपको एक बता दिए हैं, इस प्रोसेस से आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, मतलब जो भी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, उस सारा का फॉर्मूला को आप डिराइव कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए इतना आप याद रखें, नेक्स्ट पेज में आपको सारा फॉर्मूला देखिए एक जगह लिखाते हैं, याद करना है। y इज इक्वल टू आपके पास रहे साइन इनवर्स x रहे, तो उसका dy बाई dx क्या होता है, इसका dy बाई dx क्या होता है, ये याद रखना है। दूसरा बात, आपको y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x रहे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको याद रखना है। तीसरा, y इज इक्वल टू आपके पास रहे tan इनवर्स x रहे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। चौथा फॉर्मूला मान लीजिए बात करेंगे, y इज इक्वल टू आपके पास क्या रहे कॉट इनवर्स x रहे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। पांचवा फॉर्मूला आपके पास y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x रहे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। छठा फॉर्मूला y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x रहे तो क्या होता है। ये 5 फॉर्मूला है, 6 फॉर्मूला है, 6 फॉर्मूला का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको याद भी कराएंगे और इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी कराएंगे। तो dy बाई dx और आपको निकालना है dy बाई dx। अब समझिए सर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, उसका तो अभी जस्ट आप बताए थे, तो सर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, सारे का आप बता दीजिए। देखिए हम बता देते हैं, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, उसका जब डिफरेंशिएशन याद करना हो तो वो तो बस अभी जस्ट निकाले थे, रूट अंडर का लिखना है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया पहला का। तो सर cos इनवर्स x का क्या होगा, अरे इसका तो बहुत आसान है। अगर इसका साइन इनवर्स x का इतना होता है तो cos इनवर्स x का क्या होगा, माइनस का लगाना, माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक और तरीका से भी इसको हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं। कैसे दिखाइएगा सर, दिखा दीजिए, दिखा देते हैं। देखिए कैसे, आपको पता है कि एक रिलेशन होता है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो इसका सर डिफरेंशिएशन हमको निकालना है cos इनवर्स y, अरे यहाँ y नहीं होता x होता है, बराबर पाई बाई 2। सर आप साइन का जानते हैं, आपको cos इनवर्स x का निकालना है, तो मान लीजिए cos इनवर्स x का लिख सकते हैं हम पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। अगर हमको मान लीजिए डिफरेंशिएशन करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इसका करना है डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे करेंगे खाली cos इनवर्स x का। अगर cos इनवर्स x का खाली करना है
इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमको पाई बाई 2 का करना है, दोनों तरफ पाई बाई 2 तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का सर 0, फिर यहाँ माइनस है। साइन इनवर्स x का क्या होता है सर 1/√, का लिखे हैं 1 - x का स्क्वायर बोले थे, ये वाला वैल्यू लिखे। अब ये -1 जो यहाँ पे है क्या आएगा, -1/√, क्या हो जाएगा 1 - x स्क्वायर। तो फाइनली हमारा जो cos इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है, एक और तरीका से, ऐसे तो एक और तरीका है जो हम बताए थे, इसको अगर लिखना हो cos इनवर्स x को अगर y मानेंगे, x बराबर cos y होगा, फिर उसको करेंगे तो इसको ये हो जाएगा। एक और तरीका से किया जा सकता है, मान लीजिए आपके पास y = cos इनवर्स x है, क्या है cos इनवर्स x है। अगर डिफरेंशिएट करना है तो आपकी समझिए, डिफरेंशिएट अभी नहीं करेंगे, अभी इसको कर रहे हैं। देखिए x बराबर हो जाएगा cos y, फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों तरफ x का 1 हो जाएगा, cos y का क्या हो जाएगा, cos y का माइनस होता है सर, क्या होता है माइनस sin y, फिर y का करेंगे तो क्या लिखेंगे dy/dx करेंगे। यहां से जो dy/dx आया, यहां से जो आपके पास dy/dx आया -1/sin y आया, तो -1/sin y क्या होगा, देखिए -1 तो ऊपर रहेगा, sin y देखो cos y का वैल्यू x है तो sin y का वैल्यू √1 - cos स्क्वायर y, तो 1 - x स्क्वायर। देखिए यहां से भी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला ये के बाद ये, तो देखिए प्लस में साइन वाला प्लस में, cos वाला माइनस में। एक और चीज बताए थे जब हम फॉर्मूला पढ़ा रहे थे, तो sin cos tan cot sec cot और cosec का, तो उसमें बताया था कि जहां जहां c आता है वहां माइनस आता है, तो वो चीज यहां भी है। अगर हमारे पास देखिए साइन में, tan में और sec में नहीं आएगा, लेकिन cos में, cot में और cosec में माइनस आएगा, नो डाउट आएगा करेगा। tan का क्या होता है सर, tan का होता है 1/1 + x², इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात y = cot इनवर्स x का क्या होगा, इसको लिखेंगे -1/1 + x²। सर sec का क्या होता है, तो sec का जो फॉर्मूला होगा उसके लिए आपको करना होगा 1/mod x लगाएंगे, √x² -1 कर देना है। ये cosec का जो फॉर्मूला है ये याद। तो बच्चों चलिए अभी हम लोग 5 नंबर तक देख लिए हैं। y = sec इनवर्स x का आपको इतना हो जाएगा। चलिए अब cosec इनवर्स x का समझते हैं। जिस तरीके से देखिए sin इनवर्स x का अगर प्लस में है तो cos इनवर्स x का माइनस में है। ट्रिग्नोमेट्री देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में sin का रिश्ता होता है cos इनवर्स x ले, tan का रिलेशन होता है cot इनवर्स x ले, और sec का इनवर्स रिलेशन होता है cosec इनवर्स x ले। तो जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो π/2 आता है, फिर इन दोनों को ऐड करते हैं तो π/2 आता है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो π/2 आता है। जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हम पढ़ाएंगे तो उस समय अभी सिखा भी देंगे कि हाँ इसका वैल्यू π/2, इसका वैल्यू π/2, इसका वैल्यू π/2 होता है। तो देखिए अगर आपको साइन का किए तो प्लस में, cos का किए तो माइनस में, tan का किए तो प्लस में, cot का किए तो माइनस में, और sec का हमारे पास प्लस में, तो cosec का क्या हो जाएगा, जस्ट माइनस में हो जाएगा, जस्ट क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो माइनस लगा देते हैं, -1/mod लिखना होगा, mod x √x² -1। तो y = cosec इनवर्स x का dy/dx बराबर -1/mod x कितना हो गया। अब चलिए कुछ और फॉर्मूले बाकी हैं जिनको याद करना है, लेकिन अभी याद करा देते हैं। साइन का क्या करना है, तो 1/√1 - x²। cos का क्या होगा सर, -1/√1 - x²। tan का क्या होगा, तो 1/1 + x²। cot का क्या होगा, तो -1/1 + x²। sec इनवर्स x का क्या होगा, तो 1/mod x √x² -1। cosec का क्या होगा, तो -1/mod x √x² -1। अब चलते हैं, कुछ फॉर्मूले और बच गए, थोड़े से फॉर्मूले जो लॉग का है। y = आपके पास क्या रहे, y = log x रहे, क्या रहे, y = log x। इसका जो dy/dx होता है, इसका जो dy/dx होता है याद रख लीजिएगा, log x का dy/dx क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 1/x हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी 1/x हो जाएगा। log x का क्या हो जाएगा 1/x। ये भी फॉर्मूला आपको हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं। अगर y = log x है, y = log x है, तो x बराबर हो जाएगा e⁻y, क्या हो जाएगा e⁻y। तो अब चलिए इसका हम डिफरेंशिएट दोनों तरफ करेंगे, x का जब करेंगे तो 1 हो जाएगा, e⁻y के e⁻y, लेकिन साथ में क्या dy/dx भी लिखना होगा, dy/dx भी लिखना होगा। तो यहां से जब dy/dx करेंगे तो 1/e⁻y है, e⁻y जस्ट क्या है x है, तो 1/x। देखिए आपको प्रूफ, बहुत लोग प्रूफ नहीं जानते होंगे कि log x का जो सर 1/x कैसे होता है, तो देखिए पूरा कंप्लीट यहाँ पे प्रूफ है, ये चीज एकदम प्रूफ है
log x का जो होता है डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ये प्रूफ के साथ आप देख पा रहे हैं। इसको लिखते हैं y इक्वल टू log x। तो देखिए यहाँ पे e होता है, तो जब यहाँ से x लिखेंगे ना तो e के पावर में ये चीज चल जाएगा। जैसे आपको एक और चीज दिखा देते हैं, अगर y बराबर log, अगर a रहे यहाँ b रहे तो a बराबर होगा b के पावर y, तो नीचे वाला का पावर ये हो जाता है। लॉगरिदमिक का एक रूल है, उस रूल के फॉलो करते हुए फिर डिफरेंशिएशन का रूल से कर लिए। तो y इक्वल टू log x रहे तो इतना हो जाएगा, ये भी आपको एकदम क्लियर हो गया। अब चलते हैं, मिटाएंगे नहीं, इसको रह देते हैं। अब थोड़ा सा एक और फॉर्मूला होगा जिसको समझ लेते हैं। y इक्वल टू log x हो गया, sin इनवर्स tan इनवर्स x सारा तो हम करा ही दिए। अब फॉर्मूला में जो बचने वाला फॉर्मूला है log x का भी हो ही गया। अब नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा, क्योंकि इसमें जितने भी फॉर्मूले होते हैं आपको लगता है सारे फॉर्मूले हम बता दिए हैं, कुछ समझ लीजिए। एक और फॉर्मूला जो है ये वाला समझिए। अगर आपके पास दो को फंक्शन मल्टीप्लाई के साथ हो, शायद बता दिए होंगे, और आपके पास y इक्वल टू u डॉट v हो, क्या हो u डॉट v, मतलब दो फंक्शन को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। उसका जो dy बाय dx होता है, u को कर देते हैं, ठीक है, u को करना है, v को छोड़ देना है, प्लस करना है, v को डिफरेंशिएट करना है, u को छोड़ देना है, ठीक है। अगर दो फंक्शन आपके पास रहे, इन दोनों फंक्शन को ऐसे करते हैं। और दूसरा चीज यहाँ देखिए, तीसरा y इक्वल टू u बाई v, अगर डिवाइड में दो फंक्शन है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx होता है, उसको क्या करना है, u को करना है, v को छोड़ देना है, फिर माइनस होता है, v को करना है, u को छोड़ देना है, फिर नीचे होता है v का स्क्वायर। चलिए इस पर एक बेस्ट दो क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। y इक्वल टू अगर x इंटू e के पावर x रहे, ठीक है, y इक्वल टू x इंटू e के पावर x रहे तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो मान लीजिए इसको u फंक्शन, इसको मान लीजिए v फंक्शन, तो dy बाई dx बराबर जस्ट बताए हैं, u को करना है, v को छोड़ देना है, v को करना है, u को छोड़ देना है। तो जब u को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसको लिख देंगे e पावर x, v को e के पावर x का तो e के पावर x से होता है, यहाँ पे क्या होगा, फिर u को तो x लिखेंगे, क्योंकि e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x। अब ऑप्शन में मान लीजिए ये चीज नहीं रहेगा तो e के पावर x कॉमन लेके निकल रहा है, तो 1 प्लस x। तो इस रूल से ये भी हो गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो डिवीजन वाला है। तो आज पूरा कंप्लीट हम लोग फॉर्मूला तो सीख ही जाएंगे। अगर मान लीजिए आपके पास रहे sin x और नीचे आपके रह जाए एक और फंक्शन ले लेते हैं log x, मान लीजिए ले लेते हैं ये u, इसको u फंक्शन, इसको मान लीजिए v फंक्शन। अभी जस्ट फॉर्मूला हमने सीखे हैं कि u बाई v मतलब एक ऊपर फंक्शन हो एक नीचे फंक्शन हो, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो u का करना है, v को छोड़ देना है, v को करना है, u को छोड़ देना है। ध्यान रखिएगा, कोई लोग v को कर देगा तो फिर माइनस ना जाएगा, मतलब आंसर गलत हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे भी सीखे u को करना है, v को छोड़ देना है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन वाला में प्लस, डिवीजन वाला में माइनस, नीचे जो नीचे हमारा फंक्शन है उसका स्क्वायर भी करना है। तो यहाँ पे जब करेंगे तो u को करेंगे तो साइन का क्या होता है, साइन का cos x हो जाएगा सर, फिर log को छोड़ देना है, log x को छोड़ दिए, फिर लगाएंगे माइनस, फिर log x का क्या, तो 1 बाई x, फिर क्या है sin x, नीचे हमारा क्या है log x का स्क्वायर, तो लिखेंगे log x का होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर। तो देखिए अभी तक हम लोग जितना लेक्चर पढ़ रहे हैं, लेक्चर 1 हो गया, लेक्चर 2 हो गया, लेक्चर 3 हो गया, सारे लेक्चर में हम लोग खाली फॉर्मूला पे जितना भी बेसिक फॉर्मूले होते हैं, याद करने का तरीका हो गया, उस पे बेस्ट क्वेश्चन हो गया, उसके साथ x का जो कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन होगा वो भी करा दिए हैं। तो जितने बच्चे अगर मेरा लेक्चर देख रहे होंगे उनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो फॉर्मूले बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, हमको नहीं लगता कि उनसे सवाल नहीं बनेगा। वो जितने भी बच्चे होंगे एकदम कंप्लीटली कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, बिना हेजिटेशन के कर सकते हैं। यहाँ सर इसमें ये फॉर्मूला लगाते हैं तो ऐसे हो जाएगा। तो अब ट्राई करिएगा, प्रीवियस ईयर जो PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आपको PYQ अगर आप लगाइएगा तो उसमें आप देखिएगा कि फॉर्मूले पे जितने भी क्वेश्चन हैं आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो ठीक है, आज का मेरा लेक्चर इतना ही रहेगा, क्योंकि कल से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ओनली क्वेश्चंस, कंसेप्ट जो होगा कंसेप्ट, उसके साथ क्वेश्चन, कंसेप्ट और क्वेश्चन, मतलब चेन रूल है, उस रूल को यूज करने सिखाएंगे कि उसका तरीका ऐसे कैसे हो गया सर, फिर पुट करने वाला वैल्यू टी मान लेते हैं किसी चीज को, वो कैसे करेंगे। तो सारी चीजें आप आराम से कल देखिएगा, जो मेरा कल का लेक्चर नंबर 4 होगा डिफरेंशिएशन का, उस लेक्चर की ओर चलेंगे। तो आज हम लोग आपको इतना सारे चीज बता दिए हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। आ गया, आज हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, अब ये देख लिए हैं, ये मेरा आज का था, ये अलग फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, उसके बाद ये फॉर्मूला आया, फिर ये पढ़ा है,
उसके बाद ये बता दिए। तो सारी चीजें आपको रिवीजन में रहनी चाहिए। कल का जो मेरा क्लास होगा उसमें आप अगर फॉर्मूले याद करके आते हैं तो शायद एकदम बढ़िया से कर पाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।